तुम्हारी बीवी जिसे आज तक मरा हुआ समझा जा रहा था, उसे तुम्हारे घर से जिंदा बरामद किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कुजे जो कह रहा था वो सच था। कुजे टेकेनोलू कुछ नहीं जानता। कानूनी तौर पर जो रिकॉर्ड दर्ज है उसके मुताबिक शर्मन कॉफलू मर चुकी है। इसकी सफाई में क्या कहोगे? कुछ महीने पहले तक मैं भी उसे मरी हुई समझ रहा था, और बाकी रिकॉर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं। जब मुझे मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई है, तो उस वक्त मैं बुरी तरह टूट गया था। मेरी बीवी मेरे लिए सब कुछ है। जब मैं जेल में था तो उस वक्त उसने मुझे खत लिखा कि उसने मुझे छोड़ दिया है। फिर उसके बाद मैं जेल से रिहा हो गया। फिर हमारा तलाक हो गया, लेकिन मैं उसे बुला नहीं पाया। तुझे क्या लगता है तलाक लेकर मामला निपट जाएगा? इतना आसान नहीं है ये। उठ, मेरी तरफ देख। जेमिल मर चुका है, और तुझे एक बात बता दूं, वो तड़प 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 कर मरा है। तेरा बहादुर आशिक जिंदगी की भीख मांग रहा था। तो फिर मुझे मार डालो। उसे तड़पते हुए मरता देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था। तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? नहीं, इतनी आसानी से मौत नहीं होने दूंगा तुझे। तू तो तिल तिल कर मरेगी। और फिर मेरा ध्यान बचाकर अचानक वो खिड़की से कूद गई। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं फार्म हाउस जा रहा हूं, इसे कहीं दूर ले जाओ। भाई शर्मिन, मुझसे दूर जाने के लिए उसने कूदकर अपनी जान दे दी। तुमने ऐसा क्यों किया शर्मिन? डार्लिंग, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा शर्मिन? शर्मिन, शर्मिन, मुझे छुओ मत, दूर हटो, दूर। एम्बुलेंस आने वाली है। ये मर चुकी है, तुम समझे कि नहीं? दुनिया की नजर में ये मर चुकी है। मुझे कुछ भी होश नहीं था। सुबह जब उठा तो हॉस्पिटल में था। मैं इतना बदनसीब हूं कि उसे कंधा भी नहीं दे पाया। उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे दफनाया। यार अली, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना वक्त क्यों लग रहा है। उससे काफी कुछ पूछा जा रहा होगा, वरना इतना वक्त नहीं लगता। अभी तेरी आंख खुली या नहीं? और याद रख, इस बार कोई वकील तेरे फरहाद को नहीं बचा पाएगा। उसकी बकवास मत सुनिए, आप इस तरफ चलिए। लानत है इस पर। कहीं शर्मिन को सीमे ने नंबर तो नहीं दिया था? यह कैसे हो सकता है? सीमे तो फरहाद के साथ में सुबह ही तो वहां आई है। अगर ऐसा है तो फिर उसने तुझे फोन कैसे किया, और उसे तेरा नंबर किसने दिया, जबकि उसकी हालत तो बहुत खराब है? जरूर फरहाद का कोई आदमी उससे नफरत करता है। यह काम उसी का हो सकता है। ऐसे कुछ हुआ है। क्या पता।
आज बारिश इस घर से जा रहा है। उम्मीद है आप अपने दामाद के साथ खुश रहें। तुमने जो किया वो सही नहीं था बारिश। हम सबको इससे बहुत तकलीफ पहुंची। तो ठीक है, अब मैं आपके सुकून के खातिर जा रहा हूं। तुम मुझे अपसेट करना चाहते थे ना बारिश? अब देख लिया कौन अपसेट हुआ। असल में तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम अपसेट रहोगी सारी उम्र। ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगी बारिश। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फेयर इनफ, लेकिन ये बात जान लो, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को पता था कि बुराक को मैंने बुलाया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। आई जस्ट होप इसकी ये हरकत तुम्हें अपसेट नहीं करेगी। गुने, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता था। तुम्हें तो लगता है सिर्फ मैं सीक्रेट्स रखता हूं, तो सोचा तुम्हें बता दूं माफी के तौर पर। निकल जाओ यहाँ से। बनू 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 बनू, बात तो सुनो। बुराक को इसने बुलाया, मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। तुम्हें बताता तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। मैं सच बोल रहा हूँ। कैसे यकीन किया जाए? क्योंकि मैंने जो भी कहा सच कहा। बारिश हमारी शादी को लेकर क्या सोचता है मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की। और तुम्हारी मॉम जानती है कि मैं बिना सोचे तुम्हारे लिए कोई भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं चाहता था तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो। सच कह रहा हूं। मेरी बोट पर चलो। ठीक है सर।